तुम भी आओगे यूट्यूब पे हमारे चैनल। मेरी गाड़ी में नहीं करो पहले मैंने दो से हटो दादा के बच्चे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जी सबको हज मुबारक, क्योंकि जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तो इंशाल्लाह हज शुरू हो चुका होगा। वैसे तो हज का महीना तो शुरू हो ही चुका है। तो आज मैं आपको लेके गई हूँ भाई एशिया की सबसे बड़ी मंडी, यानी कि सोहराब गोड की जो मंडी है सभी को पता होगा, और स्पेशली कराची वाले तो इस बारे में जानते ही हैं कि ये मंडी कहाँ है। तो जी बारिशों का जी बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है कराची में भी, माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी बारिश हो गई है, बहुत खुली बारिश ना। तो यहाँ हम लोग अपने घर के लिए, मैं प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जानवर लेना चाह रहे थे और मैंने कुछ दिखाया भी था, तो वो तो ना ले सके। फिर हम आ गए थे, हम यानी कि कमाल चले गए थे मंडी। तो ये है जी सोहराब गोड की एशिया की सबसे बड़ी मंडी। तो यहाँ पे एक जानवर पसंद आ ही गया था इनको, जो कि सामने आपको दिख रहा है इतनी देर से। तो माशाल्लाह 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 अल्लाह ने भी भाई हमारा साथ दिया और हमने ये ले लिया। तुम भी तो आओगे जी यूट्यूब आप पे यहाँ हमारे से गेस्ट करिए कि कितने का आया होगा। इसकी ये जो पैसे गिन रहा है ना, बस गिनते जाएं और आपको पता चल जाएगा कितने का है। लेकिन व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एंड में पता चलेगा ये आपको कि ये हम लोगों ने लिया कितने का। तो जो है ना, रात में गए थे ये लोग, कोई मेरा ख़्याल है 11:30 बजे के करीब गए थे, और माशाल्लाह से सुबह आए 6 बजे। यानी कि एक जानवर लेना भी कितना टास्क होता है ना, ख़रीदना, और ऊपर से बारिश। और बता रहे हैं ये लोग कि ना आधे आधे टांगें इन लोगों की जो थी ना वो पानी में डूबी हुई थी, चप्पल वप्पल सब एक हो गई थी भाई। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है मंडियों का, क्योंकि ना वो तो कच्चा होता है ना, मिट्टी होती है, तो मिट्टी में ज़ाहिर है फिर मिट्टी में पानी आएगा तो वो गड़े वड़े बहुत बहुत ज़्यादा हाल हुआ है। तो जी जो लोग अभी भी जानवर लेना चाह रहे हैं और उसी मंडी जाना चाह रहे हैं जहाँ से हम लोग लेकर आए हैं, तो वो भी चले जाएं। और वहाँ का जो ब्लॉक 17 है ना, तो ये कमाल बता रहे हैं कि वो ब्लॉक बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी रेंज के लिहाज से रहेगा। और डायरेक्ट ब्लॉक 17 यानी 17 में चले जाएं और वहाँ से ले लीजिए। तो बच्चों को इस साल ना, हमारे बच्चों ने भी बड़ी पार्टिसिपेट करा है इनको खाना वगैरह खिलाने में। वैसे पिछले साल तक की अगर मैं बात करूँ तो कोई बच्चा आगे नहीं आता था, इस तरह से खाना नहीं देता था। मैं दे दिया करती थी कि जब ये घर पे नहीं होते थे कमाल। तो इस दफ़ा बच्चों ने दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो पता ही नहीं इन्होंने क्या खाया क्या डाला कुछ पता ही नहीं चला आसानी से। अभी तो खैर 2 दिन हैं इस दफ़ा, बल्कि हम लोग जल्दी ले आए, वरना हर साल ये होता है 1 दिन पहले ही लाते हैं। तो जैसे ही सुबह बच्चे उठे उनको तो ये सरप्राइज़ मिला, क्योंकि वो सारी रात जागते रहे कि क्या आएगा। और फिर जब सुबह उठे तो भाई सामने देख लिया तो बड़े खुश हुए। और देख सकते हैं हाल कितना गंदा हो रहा है नीचे के घरों का। बस एक यही हाल है होता है कि बहुत गंदगी होती है बकरा ईद के सीज़न में, एक स्मेल, ऊपर से ना कीचड़ पानी सब हो रहा होता है, ऊपर से बारिश है माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है। तो जो है ना, ये सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ता अभी हम बच्चों ने किसी ने करा नहीं, इवन के ये बैल ने भी नहीं करा था, तो इसको भी देना था। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो रही थी, जिस डोर पे आप देख रहे होंगे इसकी रस्सी बंधी हुई है ना, वहाँ से वो पीछे पूरी ना गली सी बनी है, तो बारिश का पानी वहाँ से आ रहा था। तो ये फिर हम लोगों ने ना थोड़ा इस तरफ करके इसको बांधा, और मट्टी, भालू मट्टी कहते हैं ना, वो डाल दी थी। भालू मट्टी पता नहीं क्यों कहते हैं, किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। तो जी ब्रेक आ गया था बीच में, बच्चों ने भी फिर ना, अच्छा मैंने इनसे बोला पराठे ले आएँ, बहुत देर हो गई, 1 डेढ़ बज गए। तो जो चले तो गए, शुक्र भाई आज पराठे आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही कम आते हैं वो ना बाज़ार के पराठे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो लेने तो चले गए, लेकिन खाली हाथ वो पराठे ही नहीं मिले। वो क्योंकि गाय का खाना वाना लेने में टाइम लग गया, तो 2 बज गए थे इस चक्कर में। तो गाय का तो आ गया, मतलब बैल का तो खाना आ गया, पर हमारा नहीं आया। फिर वो पापे लेने पड़े, रस्क लेने पड़े। तो ये देखें, मैं भी अब वीडियो की ना एडिटिंग के दौरान ही देख रही हूँ कि ये लोग किस तरीके से क्या बना रहे। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी तो अपनी स्टिचिंग ही ख़त्म नहीं हो रही, तो मैं और चीज़ें देखूँ। हालांकि मुझे कुछ मसाले वगैरह भी पीसते हैं, गरम मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर है, बल्कि जिसने नहीं पीसे वो मेरी ये बात को याद करके वो भी पीस ले। मेरे पास गरम मसाला बिल्कुल ख़त्म हुआ है और ज़ीरा पाउडर। और भी फ्रीज़र वगैरह को सेट करना है, उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है, फ्रीज़र में जगह बनानी होती है। और बहुत सी जगह पे मजाक उड़ाया जाता है कि भाई ख़ुद भी इतना गोश्त रखेंगे जब भी गाय आई है। ख़ुद मैं भी, अगर मैं कहूँ, हम लोग मजाकन कह देते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर एक शख्स ने एक हिस्सा भी करा है ना, तो उसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक रिश्तेदारों का हिस्सा करो, एक गरीबों का, और एक अपना, जिसको आप बग़ैर किसी झिझक और शर्म के फ्रिज में रख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो हिस्सा जो आप रखेंगे उसको प्लीज़ महीने के अंदर अंदर खा लीजिएगा। ये ना हो कि वो अगले साल भी आपके निकल के आ रहा है और आप होटलिंग कर रहे हैं और चिकन मंगा के खा रहे हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर भाई इतना ही रखती हूँ कि बस महीने में ख़त्म हो जाए। बच्चे हमारे इतने लवर हैं नहीं बोटी छोटी के, ना कि चिकन की ना कि बीफ की, बस एक दरमियाने उसमें खाते हैं। तो यहाँ पे खाना वाना बन रहा है। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up. तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जानवर आया कितने का था। उनकी जो डिमांड थी 1 लाख थी, यानी कि 1 लाख रुपए। और फिर इन लोगों ने, इतना ज़ाहिर है टूट चुके हुए थे वो लोग भी और ये लोग थक चुके हुए थे, सुबह हो चुकी थी, तो इन लोगों ने लगाई थी 75। तो माशाल्लाह 75 में डील हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि सबके 1 लाख से ही शुरू हो रहे हैं जानवर, जिससे पूछो। बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें 80,000 का होगा या 90,000 का। तो हमें तो माशाल्लाह 75,000 का हिस्सा गाय मिल गई। और इसमें से जो है ना, एक हिस्सा किसी ने हमसे लिया है, बाकी के 6 हिस्से हमारे हैं फ़िलहाल। अगर किसी ने ले लिया तो दे देंगे। वैसे तो हमें अपना, मेरा, कमाल का, मेरी सास का होगा, 3 हिस्से बनते हैं वैसे। और अगर कोई ले ले तो कोई मसला नहीं है। और एक गाय में से 7 हिस्से होते हैं वैसे टोटल ना। और अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो एक हिस्सा फिर 13,000 का बनेगा, कसाई और सब कुछ मिलाने के बाद जो एवरेज बनता है, तो वो 13,000 नॉट बैड। जबकि और जगहों पे या हम मस्जिदों में या मदरसों में देखें तो 20,000 रुपये लिखे हुए हैं ना। बहुत कम जगह होंगे जहाँ 18 होंगे या 15 होंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि 13,000 का बना। वैसे तो सारे हिस्से ही हमारे हैं, एक ही किसी और ने लिया है। और अगर लेता अगर कोई और भी तो फ़ायदा ही होता उनका। और साथ साथ देख सकते हैं आप, बारिश का मंज़र दिखा रही थी मैं वहाँ पे, बहुत ही प्यारा। आज कराची में बहुत अच्छी ठंडी बारिश हुई है। एक दिन पहले गर्मी थी, आज ना ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई है, बहुत अच्छा लगा। और लाइट ने ज़रा तंग करा, इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करा जितना कि और इलाक़ों में मैं बोलूँ ना। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
it, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा कितनी तूफ़ानी बारिश हो रही है ना। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, 2-3 बजे का टाइम था ये, और खूब खुल के बारिश हुई, फिर रुक जाती थी, फिर हो जाती थी, लेकिन बड़ी आज अच्छी बारिश हो गई। अच्छा जी, तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फुल वॉच करिएगा। हज का महीना है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। 8 और 9 का रोज़ा रखते हैं, इसकी बड़ी फजीलत है। रोज़ा भी रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह इरादा है पूरा रखने का, बाकी अल्लाह जाने अल्लाह का हुक्म हुआ तो रखेंगे। यहाँ पे बस यही सारा दिन यही लगा रहा, बच्चे अंदर बाहर, नहाए भी, या डर भी लगता है बुखार ना चढ़ जाए। तो चलें जी, यहाँ से करती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।